आप कितना भी श्रृंगार करो, आप कितने अच्छे महंगे कपड़े पहनो, लेकिन आपका माथा सुना है तो आपका श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। इसलिए सबके माथे पर चंदन होना जरूरी। भगवान ने कहा चंदन और मिलता तो हम बड़े अच्छे लगते। सखा ने भी कहा कन्हैया हम भी यही सोच रहे हैं। अब जैसे राजमार्ग से जा रहे थे, राजमार्ग में चंदन का खुशबू आया, चारों ओर देखा एक कुब्जा हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रहे थे। भगवान ने देखा, आवाज लगा, अरे सुंदरी इधर आ जाओ। अब कुब्जा ने सोचा आज तक सब हमको कुब्जा कहते हैं, 3 जगह से टेढ़ी है, चारों ओर देखी कोई सुंदरी जा रही होगी, हमको कौन सुंदरी बोलेगा। आगे बढ़ी, भगवान बोले हम आप ही को सुंदरी बोल रहे हैं, आ जाइए यहाँ हमारे पास। जैसे कुब्जा ने सुन लिया उसी को सुंदरी बोल रहे हैं, दौड़ के गए। बताइए प्रभु क्यों बुला रहे हैं आप? आपने पहले तो ये बताइए हमको कैसे सुंदरी बोला? भगवान बोले ये बातें बाद में करना, क्या चंदन लगा दोगी? भगवान ने जैसे पूछा कुब्जा बोली जरूर, मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूँ लेकिन आज आपको लगा दूंगी। जैसे चंदन लेकर के भगवान के माथे पर कुब्जा ने लगाया है, भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर के ऊपर रखा और यहाँ पकड़ा, जोर से खींचे तो कुब्जा सच में सुंदरी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। 3 जगह से टेढ़ी भी बिल्कुल सीधी, इतनी सुंदरी हो गई। सुंदरी बोली, अब कुब्जा कहती है कि प्रभु आप हमारे घर आइएगा। भगवान बोले ठीक है, पहले कंस का उद्धार करूं उसके बाद आपके घर आऊंगा। सभी सखा ने चंदन को लगाया, अब तो बड़े सुंदर बन के आगे बढ़े। धनुष यज्ञ जहां हो रहा था दर्शन के लिए गए हैं। जैसे धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए प्रभु आगे बढ़े, सैनिक बोले आगे जाना मना है। भगवान बोले मैं मामा का भांजा हूं। और जैसे भगवान ने बोले कि हम कंस मामा के भांजे हैं, सैनिक बोले तुम्ही से तो भय है। और जैसे रोका भगवान बोले बस एक बार जाने दो। थोड़ा आगे गए, धीरे 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 धनुष के पास में गए, छूने का मन हुआ, सैनिक बोला नहीं। भगवान बोले बस एक बार छूंगा, कुछ नहीं करूंगा, स्पर्श करूंगा। सैनिक कहता है कि बस एक बार छू लो और वापस चले जाओ। जैसे भगवान पास में गए, धीरे से हाथ बढ़ाया, धनुष पर हाथ रखा और देखते ही देखते एक पल में भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंच चढ़ाया, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष भंग हुआ, विशाल आवाज आया, कंस डरने लगा, भयभीत हो गया। कंस का सिंहासन हिल गया है, उसको लगा कि अब मेरा वध निश्चित है, मृत्यु पास में है। अब भगवान थोड़ा आगे गए, मथुरावासी आपस में बात करे, अरे ये वही कन्हैया है जिसने 6 दिन में पूतना को मारा था, ये वही कान्हा है जिसने बकासुर, बस्सासुर, अघासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस का वध किया था। आज कृष्ण बलराम की शोभा को देख करके मथुरा की नारियां अति आनंदित हैं। जैसे भगवान धनुष को तोड़ के आगे बढ़े, गेट पर कुबलया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पान करा करके खड़ा कर दिया। जैसे भगवान जाने लगे, हाथी दौड़ के आया भगवान को प्रहार करने के लिए। भगवान ने हाथी को पकड़ लिया और पूंछ में पकड़ करके जोर से हिलाया और जमीन में पटक दिया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो दोनों भैया हाथी के लंबे लंबे दांत को लेकर के अंदर युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे, रंगशाला में जैसे प्रवेश करते हैं। भगवान का शोभा अत्यंत सुंदर है, सब कोई प्रभु को निहार रहे हैं। कैसे सबने भगवान को देखा तो कहा, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीना देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी,
रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव था भगवान उसी हिसाब से दिखाई दिए। माताओं को अपने बालक के रूप में दिखाई दिए, स्त्री को काम के रूप में, कामदेव के रूप में दिखाई दिए, योगी जन को परम तत्वों के रूप में दिखाई दिए, बाबा लोगों को बालक के रूप में, भगवान के मित्र को सखा के रूप में दिखाई दिए। मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मौत के रूप में, काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जैसे सबने दर्शन किया, भगवान युद्ध भूमि में खड़े हैं। चाणूर मौष्टिक आए भगवान से लड़ने के लिए। भगवान बोले आप इतने बड़े और हम इतने से छोटे, बराबर के लोगों के साथ में युद्ध करना चाहिए। आप इतने बड़े हैं, हम कैसे लड़ेंगे आपके साथ। चाणूर बोला कि हम तुमको अच्छे से जानते हैं। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम्बराः, लील एभो हतो एना सहस्र द्वीप सत्तो भृत। अरे कन्हैया, हम तुमको अच्छे से जानते, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, तुम तो बल के भी बल, महाबल हो, इसलिए हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले ठीक है आ जाओ। तो विशाल युद्ध जैसे हुआ, भगवान ने चाणूर के साथ में युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान ने चाणूर का उद्धार कर दिया। दाऊ जी ने मुष्टिक को मार दिया। अब तो भगवान सीधा कंस के पास में पहुंचे। जैसे ऊंचे सिंहासन में बैठा कंस के पास प्रभु पहुंचे और जैसे केस को पकड़ के खींचा। कंस बोला कि अरे भांजा छोड़ दे, तू तो मेरा अपना है। भगवान बोले जब संकट आया तब रिश्तेदारी याद आ गई। उस समय जब देवकी मैया का केस पकड़ के खींच रहा था तो तब पता नहीं था कितना दर्द होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो तुम्हें स्वयं के लिए उचित नहीं लगता वो कार्य दूसरों के लिए भी मत करो। अगर आपको कोई डांटे बुरा लगता है तो ये भी सोचिए, अगर आप किसी और को डांटोगे तो उसको भी बुरा लगता है। भगवान ने कहा मेरी माँ के केस में भी जब पकड़ा था तो दर्द ही हुआ था, आज इसलिए केस में मैं पकड़ रहा हूं, वो दर्द तुमको भी दिलाना है। जैसे बाल पकड़ के खींचा, कंस छुड़ाने की कोशिश करता है, खूब उसने अपनी तरफ से भगवान को मारने की कोशिश करी, भगवान भी उसको मार रहे हैं। जैसे विशाल युद्ध हुआ, भगवान केस पकड़ के कंस को घुमाने लगे, जैसे घुमाया और जमीन में पटक दिया। इस प्रकार कंस का उद्धार हुआ। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो।